हेलो बच्चों, कल हमने चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फार्मूलाज को स्टार्ट किया था। तो कल हमने डिटेल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं और उसके जो टाइप्स होते हैं ये हमने डिस्कस किए थे, और जो हमारे पास पॉलिनॉमियल्स होते हैं उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो भी हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। तो आज हमारे पास जो एक्सरसाइज हमारी है 3.1 उसमें से हमें क्वेश्चंस मिले हुए हैं कि नीचे दिए गए जो नंबर हैं उनमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से हमारे पास पॉलिनॉमियल हैं, कौन से रेशनल हैं या कौन से हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं। तो अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वो देख लेना। फिर आपको ये बात बहुत ही आसानी के साथ समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.1 में एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर पॉलिनॉमियल्स आर नॉट। देखिए हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चंस मिले हुए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे जो पॉलिनॉमियल्स होते हैं उनका जो पावर होता है वो होल नंबर होता है हमारे पास, और पॉजिटिव होता है या फिर जीरो होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास कोई भी यहाँ पे नेगेटिव पावर में हमारे पास मौजूद नहीं है। यहाँ पे y का पावर 2 मिला हुआ है, इधर भी 2 है और इधर 3, तो हमारे पास होल पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो इस तौर पर हम बोल सकते हैं कि ये हमारा पॉलिनॉमियल है। तो हम जस्ट क्या नीचे लिख देते हैं, ये हमारा पॉलिनॉमियल है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें तो 3xy पावर माइनस का हमारे पास 2। तो देखिए मैंने बताया था कि इसको अगर आप इसके एक्चुअल फॉर्म में लिखते हैं 3x तो y हमारा नीचे चला जाएगा और प्लस का हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा कौन सा फॉर्म, p/q वाला फॉर्म। तो ये जो हमारा हो गया रेशनल एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास पॉलिनॉमियल में शुमार नहीं होती। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल, नॉट पॉलिनॉमियल। ठीक है बच्चों। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² - 10x + x - √45। तो यहाँ पे देखें तो अगर हमारे पास यहाँ पर पावर है प्लस का 2 है, यहाँ पे 1 है और ये जो हमारा कांस्टेंट है इसके ऊपर अंडर रूट है। तो अंडर रूट देखिए ये हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू वैसे हम क्या ले लेते हैं 45 के ऊपर हमारा पावर आता है 1/2, तो यह फ्रैक्शन में होता है। लेकिन देखें आपने जब हम नंबर्स को नहीं पढ़े इधर, मैंने पहले भी आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि हम यहाँ पर अपने रेशनल या इरेशनल नंबर्स को स्टडी नहीं कर रहे, हम एक्सप्रेशन को देखेंगे। तो हम इसमें कांस्टेंट को आप ना देखें, ये जो हमारे पास वेरिएबल के साथ है आप उनको ध्यान से देखें। तो ये जो हमारे पास है टोटल ये हमारे पॉलिनॉमियल वाले नंबर्स यहाँ टर्म्स हैं। तो देखिए इसका पावर प्लस में है और होल नंबर है, तो हम बोलेंगे ये क्या है हमारे पास पॉलिनॉमियल है। इसी तरह से नंबर 4 पर देखिए हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई बाय √x - x + 5x²। यहाँ पे देखिए इधर हमारे पास x के ऊपर पावर क्या है अंडर रूट है, यानी x के ऊपर पावर हमारे पास है 1/2। तो पावर हमारा फ्रैक्शन में आ गया। मैंने आपको बताया था कि जब हमारा पावर फ्रैक्शन में आता है तो वो क्या होता है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो पावर है वो होल नंबर में नहीं है, तो ये जो हमारी टोटल एक्सप्रेशन होगी ये हमारी पॉलिनॉमियल नहीं कहलाएगी, नॉट अ पॉलिनॉमियल। नंबर 5 पर है 2/x + 2। ये देखिए फिर से हमारा रेशनल फॉर्म है p/q, तो ये हमारा पॉलिनॉमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनॉमियल। नंबर 6 पे देख लेते हैं 2/x, फिर से हमारे पास अपान में आ गया, तो ये भी हमारा रेशनल फॉर्म है, तो ये हमारा पॉलिनॉमियल नहीं होता, इट इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। ठीक है बच्चों, तो
हमने अपने एक्सरसाइज 3.1 का जो पहला पार्ट है उसको हल कर लिया है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के पार्ट 2 की जानिब। बच्चों हमारे पास पार्ट 2 है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर रैशनल आर नॉट। अब यहाँ पर पार्ट 2 में से पूछा जा रहा है कि इनमें कौन से हमारे रैशनल हैं और कौन से रैशनल नहीं हैं। तो देखिए रैशनल के लिए मैंने आपको बताया था कि P अपॉन Q फॉर्म में लिखा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर नंबर 1 पर है x² + 2x + 3 अपॉन x - 4। तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्म हो गया, P अपॉन Q। तो ये हमारा रैशनल है। आप सिंपली इसके नीचे लिख के बता देंगे ये हमारा रैशनल एक्सप्रेशन है। नंबर 2 पे देखें x² + 5 मल्टीप्लाई बाय √5x - 2x अपॉन में 3x² + 5x और प्लस के 4। अब आप बोलेंगे सर ये भी इसी की तरह है, ये भी हमारा P अपॉन Q वाले फॉर्म में है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज देखें, इसमें हमारे पास √x है। तो जो √x है ये हमारे पास कौन सा नंबर बन जाएगा, ये हमारा बन जाता है इरेशनल एक्सप्रेशन, हम इसको बोलते हैं। तो जब इसमें इरेशनल एक्सप्रेशन आ गई तो हम इसको रैशनल, बाकी भले सारा हमारा रैशनल के जैसा हो लेकिन इसमें एक चीज जो है वो हमारी इरेशनल है, तो हम पूरी एक्सप्रेशन को भी इरेशनल बोलेंगे, रैशनल नहीं। तो क्या लिखिए आप, नॉट रैशनल। इसी तरह से नंबर 3 में देखें, यह भी हमारे पास P अपॉन Q वाले फॉर्म में मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो इशू आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास अंडर में है 7। तो अंडर में 7 है, हम इसको हल नहीं कर सकते, ये हमारा इरेशनल बन जाएगा। इसलिए हम पूरी जो एक्सप्रेशन है इसको इरेशनल एक्सप्रेशन बोलेंगे, ये हमारी रैशनल नहीं है। तो ये भी हमारे पास नॉट रैशनल कहलाएगी। नंबर 4 को देख लेते हैं, √x - √y अपॉन में √x + √y। यहाँ पे देखिए अंडर में जो x है P अपॉन Q के फॉर्म में तो हमें मिला हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये यहाँ पर जो हमारे पास पावर है वो हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाता है। तो जब फ्रैक्शन में पावर आता है तो हम इसको बोलते हैं इरेशनल एक्सप्रेशन। तो हम बोलेंगे ये हमारा रैशनल नहीं है, नॉट रैशनल। 7 अपॉन x + y, यहाँ पे देखें ये हमारा P अपॉन Q के फॉर्म में है और कहीं पे भी हमारा जो पावर है वो अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे पास जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं है। तो इस सूरत में हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा रैशनल है। नंबर 6 पे देखें 5 × रेडिकल x -x + 5x²। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो x के ऊपर पावर है अंडर रूट है, ये जो अंडर रूट है हमारे पास, तो अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसके ऊपर पावर हमारा आ जाता है फ्रैक्शन में, तो ये हमारा इरेशनल होगा, ना कि रैशनल। तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, तो हमने 2 पार्ट सीख लिए। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की जानिब, उसको भी देख लेते हैं। हमारे पास पार्ट 3 है, रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोएस्ट फॉर्म। देखिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन मिली हुई है जिसको हम रैशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो हमने इनको अब रिड्यूस करना है इनके लोएस्ट फॉर्म में, यानी हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना होता है। तो देखिए कैसे हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। अब इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें कुछ कॉमन्स लेने पड़ेंगे कि हम कैसे कॉमन लेते हैं एक्सप्रेशन में से, और हमें कहीं पर फैक्टर्स भी निकालने पड़ जाएंगे और कहीं पर हमें फार्मूला भी लगाना पड़ेगा। तो हम सीखते हैं किस तरह से हम इनके फैक्टर्स निकाल कर यहाँ कॉमन लेकर इनको हम रिड्यूस कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास नंबर 1 पर है p² - 100 अपॉन p² + 10। जब हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं तो हमारे पास आ जाता है p² + 10, ये आप सेम लिख लें। अब देखें यहाँ पर आपको सोचना है कि मैं कौन सा ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई करूँ, क्या करूँ कि ये थोड़ा सा मेरा हल हो जाए। तो ये हमारा
फार्मूले में ऊपर वाला तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले में फैक्टराइज हो सकता है, लेकिन नीचे वाले को हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस सूरत में हमें क्या करना पड़ता है, हमें ऊपर या नीचे जहां पर आपको सुटेबल लगे हम कुछ ना कुछ ऐड भी कर देते हैं और वही चीज हम सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। तो जो हमारे पास नंबर होता है उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए मैं इधर क्या कर लेता हूँ, सिंपली मैं इसके साथ अगर +10 कर दूं और -10 कर दूं तो देखिए +10 और -10 तो आंसर 0 आना है, इस पे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो मैं इसके साथ +10 और -10 लगा सकता हूँ। अच्छा, इसको लगाने से अब क्या फर्क पड़ेगा, देखिए p² मैं इसके साथ ये 10 इसके साथ लिख देता हूँ और 100 माइनस का और ये माइनस के 10 को साथ में लिख देता हूँ। और नीचे हमारे पास क्या है, p² प्लस के 10। अब देखिए मैंने क्या करना है, इन दोनों को मैं जस्ट हल कर लेता हूँ। माइनस से तो माइनस हमारे पास है क्या आ जाता है, तो माइनस माइनस प्लस 100 और 10 हो जाते हैं हमारे पास 110 अपान में सेम हमारे पास p² प्लस का 10। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखें अगर मैं इसकी दो ब्रैकेट निकाल लूँ, इसको अलग कर लूँ, यहाँ पे देखें अगर मैं p² प्लस 10 को अलग लिख लूँ और माइनस के 110 को अलग कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं क्या कर लेता हूँ, p² प्लस 10 के नीचे भी लगा देता हूँ p² प्लस 10, क्योंकि ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है ये तो सारे के नीचे है, तो इसके नीचे भी आना चाहिए और इसके नीचे भी आना चाहिए। बाकी हमारे पास बचे माइनस के 110, इसके नीचे भी हम p² प्लस 10 लगा लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर भी हमारे पास सेम चीज़ है, नीचे भी सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट। इधर हमारा आंसर बचेगा 1, क्योंकि इनका टेबल एक दूसरे पे 1 टाइम में लगेगा। तो हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर हमारा बचा 1/1, हम जस्ट 1 लिख लेते हैं और माइनस के 110 अपान सेम p² प्लस का 10। अब ये मजीद हल नहीं हो रहा, तो ये क्या होगी हमारे पास, लोएस्ट फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने इसमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं ये किस तरह से होना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है 3ab माइनस 3a² और अपान में हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। तो देखिए हम इसको किस तरह हल करते हैं, सॉल्यूशन लिख लें। आप एक दफ़ा इसको सेम लिख लिया करें, मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ। तो यहाँ से देखें अगर हमारे पास एक दफ़ा हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं 3ab माइनस 3a² अपान 3a² प्लस का 6ab प्लस 3ab²। तो बच्चों देखें अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने कॉमन निकालना है। कॉमन कैसे निकालते हैं आप अच्छे से सीखिए। देखिए ऐसा नंबर निकालें जो इन दोनों के पास मौजूद हो। अगर मैं यहाँ से 3 को कॉमन निकालता हूँ तो 3 इसमें भी है और 3 हमारा इसमें भी है, तो मैं इसको बाहर एक दफ़ा कॉमन ले सकता हूँ। अच्छा 3 के अलावा एक और नंबर है, यहाँ पे देखिए a है, यहाँ पर भी हमारे पास a² है, माना यहाँ पर हमारे पास 2 दफ़ा a है और यहाँ पर 1 दफ़ा, तो 1 दफ़ा तो हम इसमें से a कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। और अगर आप देखें b, तो b यहाँ पर है लेकिन इसके पास b नहीं है, तो हम b को कॉमन नहीं ले सकते। वो चीज़ कॉमन लेंगे जो दोनों के पास मौजूद होगी। तो हम क्या कॉमन ले रहे हैं, 3 और a। तो जब हम 3a को कॉमन लेते हैं तो देखिए कॉमन लेने से मुराद ये होता है कि आपने जो कॉमन लिया है उससे आप इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हम 3ab को 3a से डिवाइड करेंगे तो 3a में कैंसिल हो जाता है, बाकी बचता है हमारे पास b माइनस, यहाँ पे देखें 3a² है तो 3a को हमने कॉमन ले लिया, एक a चला गया, बाकी हमारे पास एक a बच जाता है, तो हमारे पास बचा b माइनस a। अपान में हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें तो अपान में हमारे पास है, यहाँ पे 3 देखें इसमें 6 है, तो अगर मैं इसे 3 कॉमन ले लेता हूँ तो 3 का टेबल तो 6 पे भी जा रहा है और यहाँ पे भी हमारे पास 3 मौजूद है। उसके अलावा देखें तो a इधर भी है हमारे पास, इधर भी है और a इधर भी है।
अगर बी देखेंगे तो बी इन दोनों में तो है, लेकिन इसमें बी नहीं है, तो इधर हम तीनों टर्म में से कॉमन ले रहे हैं, तो वो नंबर या वेरिएबल कॉमन लेंगे जो तीनों में मौजूद। तो देखिए मैं इधर से भी 3a को कॉमन ले लेता हूँ, तो 3a² में से 3a ले लिया, 3 चला गया हमारा, a भी एक बार चला गया, बाकी इधर हमारे पास एक a बचेगा प्लस, इसको आप डिवाइड कर लें 3a के साथ, तो 3 का टेबल 6 पे जाता है 2 टाइम्स। ठीक है बच्चों, a जो था वो हमने कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास बचा यहाँ पे b, फिर से हमारा प्लस 3 यहाँ पर है और 3 हमने कॉमन लिया है, तो 3 1 था 3, यानी इधर 1 बचेगा क्योंकि 3 हमने कॉमन ले लिया, तो 1 हम यहाँ पर नहीं लिख रहे, a हमने बाहर ले लिया है, बाकी b² हमारा इधर बच रहा है। तो यहाँ पे देखें ऊपर हमारे पास 3a है, नीचे में हमारे पास 3a है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। यहाँ पर b माइनस a है और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो है चेंज है, तो हम इनको मजीद हल नहीं कर सकते, तो हमारे पास आंसर आ रहा है b माइनस a अपॉन a प्लस 2b प्लस का हमारे पास b², तो ये हमारी हो गई लोएस्ट फॉर्म। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 को भी हल कर लेते हैं। नंबर 3 पे देखिए हमारे पास मल्टीप्लाई मिली हुई है, a माइनस b मल्टीप्लाई हो रहा है a² प्लस ab से, और नीचे भी a प्लस b मल्टीप्लाई हो रहा है 2a² माइनस 2b² से। तो देखिए हम इसको किस तरह से हल कर सकते हैं, एक दफा आप इनको सेम लिख लें, इंटू a² प्लस हमारे पास ab है अपॉन हमारे पास है 2a² माइनस के 2b²। यहाँ पे देखिए ये हमारी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप इनको पहले एक बार ये लिख दें, एक साथ में लिख दें a माइनस b और a² प्लस ab। नीचे हमारे पास ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम इनको साथ लिख देते हैं। अब करना क्या होता है, देखिए आप इनमें से कुछ कॉमन कर लें, यहाँ पे हमारे पास आप इसको फिलहाल यहीं पर रहने दें, यहाँ से देखें तो a इसमें भी है और a इसमें अभी मौजूद है, तो इनमें से मैं a को बाहर निकाल लेता हूँ। अच्छा, जो मैं a बाहर निकालूंगा वो मैं इस ब्रैकेट के साथ लगाऊं या इधर लगाऊं, कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इनके दरमियान में हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं है। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होती और मैं इससे कॉमन निकालता तो मैंने इसके साथ इधर लगाना था। अभी यहाँ पे क्या हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं इधर भी लगा सकता, क्योंकि जो नंबर इधर होगा वो सबके साथ मल्टीप्लाई होना है। तो देखिए इसको नहीं कुछ भी कर रहे हैं हम, यहाँ से हम a कॉमन ले लेते हैं एक, तो a कॉमन लिया, ये सेम लिखते हैं a माइनस b। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है, एक a हमने बाहर निकाल लिया, एक a हमारे पास बचा प्लस, और यहाँ से एक a जो था वो ले लिया कॉमन, बाकी खाली बचा हमारे पास b। अपान में चले जाते हैं, अपान में देखें तो अगर मैं इन दोनों में से इसको आप सेम लिख दें a प्लस b, यहाँ से देखें तो 2 दोनों में मौजूद है, तो 2 को मैं ले लेता हूँ बाहर। अब जो 2 मैं बाहर ले रहा हूँ वो मैं इस तरफ लिख लेता हूँ, तो बाकी मेरा क्या बचा, यहाँ पे a² और माइनस के b²। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक तो आपको आता है, सिंपली देखिए अभी आपने क्या करना है, आपको यहाँ से a प्लस b और यहाँ पर हमारे और यहाँ पर भी हमारे पास a प्लस b है, इनको यहाँ पर भी कट कर सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा और सीख लेते हैं, फिर इसको हम कट करना सीखते हैं। देखिए ये आप सेम निकले ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर अब हम और कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो नीचे हमारे पास अभी हल करने के नीचे हमारे पास हल करने के लिए भी है, तो इनको सेम लिख दें। यहाँ से देखें a² माइनस b² है, तो ये होता है हमारे पास फार्मूला, a² माइनस b² जो फार्मूला होता है ये हमारा इक्वल होता है, यहाँ पे देख लें एक हमारे पास फार्मूला है a² माइनस b², तो ये इक्वल होता है a प्लस b के और a माइनस b के, एक ब्रैकेट प्लस की बनेगी और एक ब्रैकेट हमारे पास माइनस की। तो इधर भी हमारे पास क्या है a² माइनस b², तो इसको मैं इस फार्मूला की मदद से फैक्टर्स में लिख सकता हूँ, तो आंसर आ रहा है a प्लस b और a माइनस b। अब यहाँ पे आप सिंपलीफाई करेंगे तो देखें a माइनस b हमारे पास ब्रैकेट है और a माइनस b हमारे पास नीचे भी है, यहाँ पे a प्लस b है और नीचे भी हमारे पास a प्लस b मौजूद है, तो ऊपर बच रहा
तो हमारे पास ऊपर बच रहा है जस्ट ए और नीचे 2a प्लस बी, तो ये हमारा आंसर आना है। हम इसको लिख लेते हैं a अपान, यहाँ पे 2 बचा और साथ में a प्लस बी, तो ये हो गया हमारे पास रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों, अब हमने 3 क्वेश्चन सीख लिए, तो बाकी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए सॉल्यूशन लिख लें, सेम एक दफा लिख लें आप। अपान में हमारे पास है x प्लस वाई प्लस का जेड। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर देखिए हम इसको फार्मूले में, तो ये है हमारा फार्मूला है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है, एक हमारे पास प्लस की ब्रैकेट होती है और दूसरी हमारे पास होती है माइनस वाली ब्रैकेट। तो ये फार्मूला हम इधर यूज करेंगे। अब यहाँ पे करना क्या आपने, देखिए ये जो ब्रैकेट में x प्लस वाई है, इसको आपने सारी को a के इक्वल ले लेना है, और यह जो हमारे पास है ये हमारे b के इक्वल हो जाएगी। तो इसके ऊपर स्क्वायर है, तो आ गया हमारा a के ऊपर स्क्वायर, बीच में माइनस, और ये हमारे पास b के ऊपर स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अभी हम इस फार्मूले में इसको लिख लेते हैं, तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, मैं इधर आपको लिख के बताता हूँ, x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस का z। अब यहाँ पे देखें a क्या है हमारे पास, ये सारा हमारे पास a है और b हमारे पास सिर्फ z है, तो a प्लस b करना है। एक वैल्यू क्या है हमारे पास x प्लस वाई, एक वैल्यू प्लस कर दें b, तो b हमारे पास क्या है यहाँ पर, b हमारे पास है z है, तो ये रहा हमारा z। इधर आ जाते हैं तो भी a, तो a हमारे पास है x प्लस का y, फिर क्या है फार्मूले में माइनस, और b, तो b हमारे पास z है। तो देखिए हमारे पास दो ब्रैकेट्स बन गए, तो मैं सिंपली इधर लिख लेता हूँ उसको, क्या बना हमारे पास, एक x प्लस वाई प्लस z और दूसरा x प्लस वाई माइनस का z। अपान में जो है वो आप सेम लिख दें, x प्लस वाई प्लस का z। अब यहाँ पे देखें ऊपर भी हमारे पास x प्लस वाई प्लस का z है, नीचे भी हमारे पास x प्लस वाई प्लस z मौजूद है, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल, बाकी हमारे पास बचेगा x प्लस वाई माइनस के z। तो ये हो गया हमारा आंसर, हमने इसको लोएस्ट फॉर्म में लिख लिया। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है m स्क्वायर माइनस के 6m, एक ब्रैकेट है मल्टीप्लाई हो रही है 3m प्लस 15 से अपान में 2m माइनस 12, तो इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए एक दफा हम इनको सेम लिख लेते हैं, और 3m प्लस के 15 अपान में हमारे पास मौजूद है 2m माइनस के 12। अब देखें इसमें हमें कॉमन लेना पड़ेगा, इधर हमारे पास m स्क्वायर है, इधर हमारे पास 6m है, तो हम इसमें से m को बाहर ले सकते हैं, तो एक दफा हम इसमें से m बाहर ले आते हैं, तो बाकी क्या बचता है हमारे पास, यहाँ पे m स्क्वायर है, एक बाहर आ गई, तो बाकी बची 8m। यहाँ पे माइनस के 6 बच जाएंगे, जो m थी वो हमारी बाहर आ चुकी है। और इधर देखें तो इधर हमारे पास 3 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 3 इधर मौजूद है और 3 का टेबल 15 पे भी जाता है, तो 3 को ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में बचा m प्लस 15 पे 3 का टेबल जा रहा है 5 टाइम्स, तो इस तरह से हमने इनको कॉमन ले लिया। अपान में जो हमारे पास है देखिए 2m माइनस 12, यहाँ पे अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो 2 का टेबल 2 पे तो जाएगा, लेकिन 12 पे भी जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ, तो बाकी यहाँ पे बचेगा हमारे पास m, और 12 पे भी 3 दफा टेबल जाएगा 6 टाइम्स। तो यहाँ पे देखें m माइनस 6, नीचे भी हमारे पास m माइनस 6 है, तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं, बाकी जो बच रहा है उनको आप लिख लें। ये m3 है, तो हम लिख लेते हैं 3m, यहाँ पे ब्रैकेट में बचा m प्लस के 5, अपान में क्या हमारे पास जस्ट 2, तो ये हमारा मजीद रिड्यूस नहीं हो सकता। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, तो ये हो गया हमारे पास इसका लोएस्ट फॉर्म। अब देखिए बच्चों, जब हम ऐसे क्वेश्चन हल करते हैं तो हमें हाजिर दिमाग रहना पड़ता है, क्योंकि कहीं पर हमें कुछ प्लस और माइनस करना पड़ता है, कहीं पर हमें कॉमन लेना पड़ता है, और कहीं पर हमें अपना फार्मूला लगाना
करता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर एक्सरसाइज के जो हमारे दूसरे क्वेश्चन हैं वो आप खुद करें, अगर आपको समझ में ना आए तो फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो पार्ट 4 है उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।